है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद सबको आमिना के लाल, शहरों में सबको शहरे मदीना पसंद है। फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। फराज अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। मेरे दोस्तों में अर्ज करना चाहूँगा, आज हम लोग उर्स आला हजरत में शिरकत फरमा रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत क्या कभी गुजी दर्रा की सरजमीन पे आए हैं? कभी नहीं आए हैं। उनके पोते हुजूर ताजुश शरिया भी कभी गुजी दर्रा नहीं आए हैं, मगर आला हजरत के सैकड़ों साल हो गए इंतकाल हुए, दुनिया से रिहलत किए हुए सैकड़ों साल दुनिया से गुजर गया है। आज भी उनका नाम जिंदा क्यों है दुनिया में? आज हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, बैरून मुल्क में आला हजरत का डंका क्यों बज रहा है? आज आला हजरत की शान क्यों बुलंद की जा रही है? आज आला हजरत हमारे दरमियान में इतनी मोहब्बत का जो चराग हमारे सीनों में उनका जगमगा रहा है, ये कैसे नजर आया है? यकीन जाने जो अल्लाह का वली होता है वो हर एक इलाके में अपना नायबीन को मुकर्रर कर देता है। आला हजरत ने जब देखा बरेली की सरजमीन पर मैं टूटी चटाई पे बैठा हूँ, सवाल होता है अमेरिका से इस चीज के बारे में, यहाँ पे चादर चढ़ाना शिर्क है, फातिहा दिलाना नाजायज है, तो बरेली का अहमद रजा कलम उठाता है, टूटी चटाई पे बैठ करके अमेरिका का जवाब देता हुआ नजर आता है। इमाम अहमद रजा ओडिशा के उन नजदियों के सीने में कलम चला के दिखाया है जो गुजी दर्रा में भी आज मौजूद है। उनका चेले चपाटे जो अबू जहल के नस्ल से आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके उन नजदियों के सीनों में जो आज इमाम अहमद रजा का जो कलम चला है, कसम खुदा की आज वो उनके सामने घुटना टेकने को मजबूर हो गए हैं। वो जवाब नहीं दे सकते हैं आला हजरत के कलाम का, आला हजरत के कलम का कोई जवाब नहीं दे सकता है। आखिर आला हजरत ने आज हमारे दिलों में इस कदर जगमगा गए क्यों? हम उनसे इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? आला हजरत हैं बरेली शरीफ में, मगर आज उनका शान हम यहाँ पे बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत की शान हम इसलिए नहीं बुलंद कर रहे हैं कि आला हजरत जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, सौदागरान खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए हम उनका चर्चा नहीं करते हैं। बड़े आला खानदान से ताल्लुक रखते थे नहीं, बल्कि आला हजरत ने जब जब दुनिया में जाहिरी हयात रहे अपने नामो नमूद के लिए नहीं, बल्कि जो कुछ उन्होंने किया है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है, उनकी शान के लिए किया है। मोहब्बत रसूल में डूब कर मोहब्बत रसूल का चराग जलाने का काम आप जानते हैं। जहां जहां आला हजरत को जरूरत पड़ी खुद जाके मुनाजरा किया, जहां जहां आला हजरत को जरूरत पड़ी जा करके मुनाजरा किया, तहरीरी मुनाजरा तकरीरी मुनाजरा करके इस्लाम का परचम को लहराया है। सुभान अल्लाह। उन नजदियों को जवाब दिया है जो आज तक उनका जवाब का कोई जवाब तैयार नहीं कर पाए हैं। मेरे दोस्तों, आला हजरत जब जहां चाहे खुद जाकर जवाब दिए, मगर कभी कभी ऐसा भी मौका आया जहां आला हजरत खुद नहीं गए बल्कि अपने शागिर्दों को भेज करके उसका जवाब दिए जो इस्लाम और बानी इस्लाम पर कीचड़ी उछाल रहे थे, उनका जवाब दिए। कैसे? अमेरिका का रहने वाला एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नाम का आदमी था। अमेरिका के लोग बड़े गुरूर मुतकब्बिर होते हैं इस नहज से कि वो इंग्लिश बड़े पढ़े लिखे होते हैं, इंग्लिश में बड़ी महारत रखते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को, दूसरे ममालिक के लोगों को वो लोग
जाहिल समझते हैं, ये लोग इंग्लिश बोलने नहीं आता है। जैसे अरब के लोग मुतकब्बिर होते हैं, वो लोग कहते हैं हिंदुस्तान में कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। उस अंग्रेज ने जब सवाल किया है, इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाया है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह है, वो अंग्रेजी में वो सवाल करता है, नबी पर वो कीचड़े उछाल रहा है। दुनिया के सारे लोग उसकी आवाज को सुन रहे हैं, सवाल को सुन रहे हैं, मगर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है। जब ये सवाल बरेली के इमाम अहमद रजा खान के पास पहुंचता है, बोलिए सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा खान बरेली शरीफ पर वो सवाल जब पहुंचता है, आला हजरत ने देखा, सवाल पढ़ने के बाद समझा ये तो बड़ा इंग्लिश का है, ये सोचता है बहुत बड़ा मुतकब्बिर है, इसका गुरूर जरूर मैं खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने अपने गुलाम एक शागिर्द को मौलाना अब्दुल हलीम मीरठी को तैयार किया। कहा वो मेरे बेटे ऐसा करो, ये जो सवाल किया है अंग्रेजी में जवाब मांगा है, मगर वो अमेरिका का रहने वाला है, उसको जवाब अंग्रेजी में देना है। उसके बाद मौलाना अब्दुल हलीम मीरठी का एक यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया आला हजरत ने, उसका रकम दिया आला हजरत ने। आज जानते हैं जमीनों के लिए लड़ाई होती है, कोई बाप बेटे के दरमियान लड़ाई, भाई भाइयों के दरमियान लड़ाई, जमीन कितना मेरा हो जाए, हिस्सा मैं किसी का बटोर लूं, मगर आला हजरत पे कुर्बान जाए। आला हजरत अपने लिए नहीं, नबी के दीन को बचाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, पैसा खर्च करके इंग्लिश मीडियम में एक यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया है। आला हजरत अपने शागिर्द का दाखिला कराया और कहा बेटे सुनो, जब इंग्लिश इस तरह पढ़ना है कि तुम्हें अमेरिका में अंग्रेज से मुलाकात करना है, उनका दंदाने शिकन जवाब देना है। मेरे दोस्तों, आला हजरत का वो शागिर्द इंग्लिश मीडियम में उनका दाखिला हुआ, पढ़ के फारिग हुए। आने के बाद आला हजरत ने उनसे टेस्ट लिया, जब देखा मेरा लड़का, मेरा शागिर्द टनाटन हो गया है, अब तो इससे कोई हिला नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत ने कहा जाओ अमेरिका जाओ। अमेरिका जाने के लिए आमदो रफ्त के लिए खर्चा है। जब तुम वहां जाओगे एक हॉल बुक करना, एक हॉल बुक करने के बाद वहां पे मुनाजरा, तुम्हें मुनाजरा का ऐलान करना है। अब जब हॉल बुक करोगे उसमें भी खर्चा है, आने जाने में खर्चा है, ऐलान जब पेपर में करोगे उसका भी खर्चा है। ये पैसा कौन देगा? आला हजरत के पास पैसा उतना मौजूद नहीं था। आला हजरत ने अपने हिस्से की जमीन को बेचा, दीन की राह में फरोख्त कर दिया और वो पैसे को मौलाना अब्दुल हलीम मीरठी के हवाले कर दिया। सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल हलीम मीरठी के हवाले कहा सुनो बेटे, वहाँ जब जाओगे अमेरिका में कोई तुम्हें आलिम दीन तस्लीम नहीं करेगा, कोई तुम्हारी शनाख्त नहीं होगी। जैसे आज हमारे दरमियान में स्टेज में उलमाए किराम जो बैठते हैं, कौन कितने मनसब पे फारिग है, नकीब साहब और मनसब औला पे ले जाते हैं। आप जानते हैं इमाम साहब, हमारे इमाम साहब मौजूद हैं, वो भी जानते हैं, हर आदमी को मालूम है कि जो भी आलिम दीन शोराए किराम हुफ़ाज़े कुरान रहते हैं, उनकी तारीफ शनाख्त की जाती है। ये आलिम है, ये मुफ्ती है, ये नाइब रसूल है, ये मेहमान रसूल है। इनकी शनाख्त कौन कराता है? नकीब कराता है। मगर तुम जब अमेरिका जाओगे कोई तुम्हारा शनाख्त कराने वाला नहीं होगा, तुम तने तनहा होगे, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। मगर जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। सुभान अल्लाह। उसका रब होता है। अब देखिए मौलाना अब्दुल हलीम मीरठी चले अमेरिका की सरजमीन पर, जब वहाँ पे वो पैसा लेकर गए, रात ज़्यादा खर्च किए, उसके बाद वहाँ से चले अमेरिका पहुँचने के बाद एक हॉल बुक किया, ऐलान किया, जॉर्ज बर्नार्ड शाह नाम का शख्स कौन है, अगर तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो फला दिन मेरा हॉल बुक कर रहा हूँ, उस तारीख में तुम आ जाना। अपने साथियों में जितने पढ़े लिखे जो इंग्लिश का अपने आप को जानते हैं
हैं, शनाख्त से करते हैं पहचान जिसका है, सबों को लेके आ जाना। तना शेरे रजा आ गया है, आला हजरत का बेटा आ गया है, वो तन्हा तुमसे मुकाबला करेगा। कसम खुदा की ये ललकारते हुए जुमला जब पेपर में लिखा, मैं मौलाना भी हूँ, आलिम भी हूँ, फाजिल भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ। कसम खुदा की जब उन्होंने इतनी हल्का बात से पूरा पेपर के सुर्खियों में नाम रख दिया, अल्लाह अकबर। उस वक्त एक मुनाजरा हुआ था अमेरिका की सरजमीन पर। उस वक्त अमेरिका के बड़े बड़े पढ़ने वाले इंग्लिश इंजीनियर डॉक्टर जो बड़े बड़े थे वो लोग सब जमा हो गए। एक तरफ काफी की तादाद है, एक तरफ काफी लोग मौजूद है, मगर एक तरफ शेरे नर इमाम अहमद रजा का बेटा ललकारते हुए नजर आता है। शेरे रजा एक तरफ बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब जाज बन्नाशा से सवाल जाज बन्नाशा सामने आता है, मुनाजरा का जिसने चैलेंज किया था, अब उसके आने के बाद आला हजरत ने उससे आला हजरत के शहजादे उनके बेटे उनके शागिर्द उन्होंने उनसे सवाल किया। आखिर तुमने जो सवाल किया था उसका मुकम्मल जवाब तैयार करके लाया हो, बताओ तुम मुझसे किस जबान में मुनाजरा करना चाहते हो। कसम खुदा की वो आला हजरत के शहजादे थे, वो आला हजरत के शागिर्द थे। जब जिसे आला हजरत अपने सीने से लगा ले, एक इल्म नहीं सैकड़ों इल्म का मालिक बना देते हैं, सैकड़ों इल्म का मालिक बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब उससे मुनाजरा करने का चैलेंज उन्होंने किया, अब आपस में थोड़ी देर के लिए मुनाजरा हुआ, मुनाजरा जरूर हुआ है, मगर सवाल इधर से होता था, जवाब आला हजरत के शहजादे दिया करते थे। मगर इतने में आधे घंटे के अंदर ऐसा मुनाजरा हुआ, ऐसा मुनाजरा हुआ, अमेरिका के सरजमीन पर अमेरिका के धरती न देखा है, वहाँ के चांद सूरज न देखा है, वहाँ के जिंदा रहने वाले लोगों ने देखा है। आधे घंटे में आला हजरत के शहजादे उनके शागिर्द ने वो मुनाजरा किया है, वो मुनाजरा किया है कि आधे घंटे के अंदर जाज बन्नाशा जिसका इंग्लिश का नशा बहुत चढ़ा हुआ था, उसका आधे घंटे में उसके पेशानी से पसीना आने लगता है। अब वो मजबूर हो गया है, अब वो घुटना टेकने लगता है, अब वो कहता है नहीं नहीं, वाकई में मैं गलत कहा था, वाकई में मजहब इस्लाम सबसे अच्छा। इसने कबूल किया, अमेरिका का रहने वाला जाज बन्नाशा ने कबूल किया है। किसके जरिए से? आला हजरत के शागिर्द के जरिए से। मगर आला हजरत के शागिर्द ऐसे भोले भाले नहीं थे कि उसने कबूल कर लिया, ठीक है मंजूर है। उस वक्त जो हमारे लाइव चला रहे हैं वो मंजूर नहीं था। वो जो उस वक्त कैसे होगा, हिंदुस्तान में जाऊंगा वहां पे कैसे इसको पे बयान करूंगा। कहा सुनो, इतने लोगों के मौजूदगी में तुम तहरीर करो, इंग्लिश में लिख करके दो कि मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। तो उसने कबूल किया। उसके बाद तहरीर में लिख करके दिया। कौन? जो आला हजरत के मुखालिफ था, जो नबी के खिलाफ आवाज उठाता था, उसके दंदाने शिकन जवाब किसने दिया है? आला हजरत ने दिया है। एक बात बताना चाहूंगा, वो तो एतराज किया था वहां अमेरिका से, मगर हिंदुस्तान नहीं, दूसरे ममालिक जो मुसलमान कंट्रियां हैं, उनके बादशाह के पास पैसा है, दौलत है, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, वो लोग चाहते तो मुकाबला कर सकते थे। मगर ये काम किसके हक में था? ये काम अल्लाह ने अपने बंदे को जिसको चाहता है उसके हवाले कर दिया। आला हजरत के हिस्से में काम था, आला हजरत ने काम किया। आज लोग आदमी जानते हैं, सब लोग अपने बाल बच्चे के लिए जो कुछ पैसे कमाते हैं, उलमा, शोरा, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, जितने लोग हैं, आम आदमी सब लोग पैसे कमाते हैं। तो आम हजरत लोग जो होते हैं वो दौलत कमाते हैं, उस पैसे से अपने बेटे के लिए जमीन खरीदते हैं, जमीन रखते हैं, ताकि मेरी आने वाली नस्ल औलाद कभी मायूस ना हो, वो शर्मिंदा ना हो। ये आम हजरत की बात मैं कर रहा हूँ, मगर आला हजरत की शान ये है, जब दीन की आवाज आती है वो अपने जमीन को रखते नहीं हैं, उसे फरोख्त कर देते हैं, उसे बेचते हुए नजर आते हैं। इसीलिए उन्हें आला हजरत कहते हैं। आला हजरत एक बात और बता दूं, मौलाना
सरकार बुरहाने मिल्लत है। मौलाना सरकार आला हजरत ने कहा बुरहान मियाँ सुनो, हमें बांद्रा जाना है, बांद्रा। बुरहाने मिल्लत के वालिद मुकर्रम का नाम हजरत अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम जिनको कहा जाता है। इनका मज़ार शरीफ एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये बुरहानी मिल्लत कौन है? इनके खानदान जो है ये सरकार सैयदना हुजूर अबू बकर सिद्दीक के खानदान से ताल्लुक रखती है। बोले सुभान अल्लाह। कौन? हुजूर बुरहानी मिल्लत। उनसे कहा बुरहान मियाँ सुनो, सरकार बुरहानी मिल्लत की शान बहुत बुलंद है। सरकार बुरहानी मिल्लत रहते थे जबलपुर शरीफ की सरजमीन पर, मगर आला हजरत जब अपने गुलामों से खिताब करते थे तो बयान करते थे, सुनो जिस तरह दुनिया में मेरा एक जिस्मानी बेटा है वो मुस्तफा रजा है, उसी तरह जबलपुर में मेरा एक रूहानी बेटा है, उसका नाम बुरहानुल हक है। सुभान अल्लाह। सरकार बुरहानी मिल्लत से मौलाना सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाया, बुरहान मियाँ सुनो, हमें चलना है बांद्रा। उनके वालिद मुकर्रम मौलाना ईदुल इस्लाम वो भी साथ चले। कहा बांद्रा में कहाँ जाएंगे? कहा एक मस्जूब वहाँ रहते हैं, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे फैज हासिल करना है। आला हजरत की शान देखिए, वो चले गए बरेली शरीफ से बांद्रा में रहने वाले वो मस्जूब, उनको पता चल जाता है मुझसे मुलाकात करने के लिए एक आलिम दीन आ रहे हैं। उस खुशबू से उन्हें पता चल जाता है, इसीलिए कहा जाता है वली रा वली मी शनासद, वली को वली खूब जानता है। एक वली बरेली शरीफ में है, दूसरा वली कहाँ पे है? वो बांद्रा में है, मगर वो अभी निकले हैं बरेली शरीफ से। दूसरा वली मस्जूब है, उन्हें पता चल जाता है, खुशबू से मालूम कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की ईमानी फिरासत से बचो, इसलिए कि वो जो देखते हैं अल्लाह के नूर से देखते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों में अर्ज करना चाहूँगा, आप हजरत बुरहानी मिल्लत हैं, वो चले अपने साथ में सरकार आला हजरत है बांद्रा चले। जैसे ही बांद्रा के करीब खानका के करीब होने लगे, मस्जूब को खुशबू से और ज्यादा पता चल गया कि और करीब आ चुके हैं। मस्जूब का मामला ऐसा था, जो उस खानके में आता था उसे सरकार वो मस्जूब जो है उनके लिए एहतमाम करते थे, चाय का एहतमाम करते थे, काफी का इंतजाम करते थे और कहवा का इंतजाम करते थे। और उनकी शान ये है कि जो उनकी बारगाह में आता था कोई भी आलिम दीन, उसके चेहरा को पढ़ के समझ जाते थे ये चाय पीने वाला है या काफी पीने वाला है। उसके लिए कहते थे इनको चाय दो, इनको काफी दो, इनको कहवा दो। वो इरशाद फरमाते थे, उनके गुलाम काम किया करते थे। बांद्रा की सरजमीन पे जैसे ही हुदूदे खानका के करीब आला हजरत अपने शागिर्दों के साथ पहुंचते हैं। बुरहाने मिल्लत हैं, मौलाना ईदुल इस्लाम जो बुरहाने मिल्लत के वालिद मुकर्रम है, ये भी वली, हजरत ईदुल इस्लाम ये भी वली, बुरहानी मिल्लत भी वली, जिनकी दस्तारे फजीलत आला हजरत ने बांधी है। उसके बाद उनके बेटे हजरत महमूद मिल्लत हैं, वो भी दुनिया से हिलत कर गए हैं, वो भी बहुत बड़े वली बनकर दुनिया से गए हैं। जानते हैं उनके इंतकाल जैसे हुई है, कमरे में बंद है मगर कोई सामने मौजूद नहीं है। जो उनके सामने खड़ी चल रही थी, जिस वक्त सरकार महमूद मिल्लत की रूह से परवाज की है, उसी वक्त वो घड़ी बंद हो गई है, रुक गई है। सरकार महमूद मिल्लत की करामत है, बेशुमार करामतें हैं, जो बोलते थे हो जाता था। मगर मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये खानदाने अबू बकर सिद्दीक के जमाने से चले हैं। अब मैं अर्ज करना चाहूंगा, बांद्रा चले, आला हजरत अपने गुलाम को लेकर चले। जैसे ही हुदूदे हरम पे पहुंचे, हुदूदे खानका पे पहुंचते हैं, उसके बाद मस्जूब साहब ने कहा, देखो अब तो वो मौलाना इमाम अहमद रजा अब तो हमारे बहुत करीब आ गए हैं, चलो उनका चल के आगे बढ़ के इस्तेमाल किया जाए। आगे आगे मस्जूब है, उनके गुलाम पीछे पीछे हैं। अब चले मौलाना अब्दुल वो मस्जूब साहब वहाँ चले, उधर से आला हजरत करीब हो रहे हैं, दोनों आपस में बगलगीर हो गए, मुसाफा मानता हुआ। उसके बाद मस्जूब साहब अपने हाथों में उनके हाथों को पकड़ते हैं। इमाम अहमद रजा के पकड़ने के बाद कमरे में अपने हुजरे में जहाँ पे कयाम
क़याम गाह था जहाँ पे वो बैठ के लगाते थे, बैठते थे, वहाँ ले गए। उसके बाद कहा कि आप क्या लेंगे अपने खिदमत में, आला हज़रत के बारगाह में। मजदूर साहब का जबकि ये तकाजा था, जो भी आता था उसे कहते थे कहवा दीजिए, इनको काफी दीजिए, इनको चाय दीजिए। मगर आला हजरत जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, आला हजरत को कभी ये नहीं कहा कि आपको चाय चाहिए, आपको चाय मैं देता हूँ या कहवा देता हूँ या कॉफी देता हूँ। मगर आला हजरत से इरशाद फरमाया, आपको क्या चाहिए, कॉफी चाहिए, चाय चाहिए या कहवा चाहिए। मगर आला हजरत जो थे वो बुज़ुर्गाने दीन की बारगाह के बड़ी मोहब्बत, दीन की बारगाह बड़ी इज्जत किया करते थे, उनकी बारगाह से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, बुज़ुर्गाने दीन की बड़ी इज्जत करते थे। कहा हुजूर जब आप फरमा दिए हैं कहवा दीजिए, चाय दीजिए या काफी दीजिए, मुझे तीनों ही दे दीजिए, तीनों में बरकत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। अब एक कप में थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी कहवा और थोड़ी